जहाँ पर इंटरनेशनल बड़ी ताकतें भी हमें सुनने को तैयार हैं। तो ये मसला बताइएगा किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, किस तरह से दबाव डाला जा सकता है? थैंक यू वेरी मच मारूख। देखिए, जो जंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पे हो वो हम जीत चुके हैं, सफारती महाज पर हो वो हम जीत चुके हैं, या फिर मुल्क में यूनिटी के महाज पर हो वो हम जीत चुके हैं। और मोदी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में, नरेंद्र मोदी वो आइसोलेशन में जा चुका है। पाकिस्तान को ये अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी होगी और हम रख सकते हैं। हमारे में वी हैव ऑल द गट्स एंड कैपेबिलिटीज टू मेंटेन इट एवरीवेयर, वेदर इट गोज टू सलामती कौंसल और या कहीं पे ये मुज़ाकरात की मेज़ पर किसी इशाइये पर खाने की टेबल पर बात हो। तो बॉर्डर की जीती हुई जंग को इंशाल्लाह हम मेज़ पर नहीं हारेंगे, ये कौम तसल्ली रखे। मोदी जितनी शरारत कर सकता था वो उसने की, जितनी वो पाकिस्तान के ऊपर वो एक जंग मुसल्लत करने, और वो भी उसका एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, अपने सियासी मफादात को और कुछ टारगेट बिहार के इलेक्शन को रख के उसने नज़र में जो इसने वॉर मॉन्गरिंग शुरू की थी, मेरे ख्याल में उसको मुँह की खानी पड़ी है। और परसों जो उसने कौम से खिताब किया वो अपनी खिफतें मिटा रहा है, ऐसे ही है। और मैं मज़े की बात उससे भी आपको बताऊं कि जब कोई बंदा टीवी पर आट के या हुजरे में बैठ के या किसी मजलिस में आके आपको झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दे, और झूठी कहानी भी ऐसी हो कि आपको सच्ची कहानी मालूम हो, तो उसको बोलने दे और वो बोलता जाए और आप मज़े से उसको देखते जाएं और हंसते जाएं और बोलते जाएं कि अच्छा फिर। आप नहीं समझते जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनको भी अब मिल बैठना चाहिए और एक मेज़ पर बैठ के मामलात का हल निकाल के एक होके आगे बढ़ना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज तो सारी एक हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस मामले में तो एक हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, मैं समझती हूँ कि अब वो जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको भी एक तरफ रख कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक सो? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल मफादात तो और तजादात तो सब ने एक साइड पे रखे हुए हैं। ये जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई तो इसमें तो कोई इस तरह दूसरी राय नहीं थी, इस पे तो सब मुत्तफिक हैं, और उसमें तो सारी कौम यकजान यक आवाज़ होके खड़ी हुई है। और उसने बोला कि पाकिस्तान पर वार जो है वो हम समझते हैं कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स बाद में खेलते रहेंगे। हाँ, अगर आप इशारा कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो बिल्कुल वो इमरान खान साहब की दो चार बातें हैं, वो उसको थोड़ा सा खुद रेक्टिफाई कर ले तो उससे भी सोचा जा सकता है, फिर बंदा देख लेता है कि क्या करना है आगे। ये भी देखिए, मैं आपका शो चल रहा था और मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे इस जंग की सूरत हाल में भी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन वो लोग बाकायदा पाक फौज के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे थे। पिका एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट थाना मर्दान। बिल्कुल सही है, कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जब कम से कम इतना तो एक स्पेस छोड़ दिया करें कि जब मुल्क पे दुश्मन हमला करता है तो वहाँ पर सियासत को ज़रा छुट्टी दे दिया करें। हम ये समझते हैं जब इन्होंने ये मुतालिबा किया था कि इमरान खान को रिहा करेंगे तो हम आपके साथ जंग में साथ देंगे, तो बड़ी अच्छी वो बात मुझे किसी ने याद दिलाई कि जब फरवरी 2019 में पुलवामा का वाक़या हुआ था, हमने तो इनसे ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ लाहौर में जेल में है या अडियाला में जेल में पड़ा हुआ है, आप उसको रिहा करें। नवाज शरीफ ने खुद ऐलान किया था कि हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।